हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अभी मैं अमृतसर में हूँ, जो कि पंजाब में लुधियाना के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और एक ज़िला है। अमृतसर फेमस है गोल्डन टेम्पल के लिए, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। और अमृतसर गवाह है आज़ादी के बलिदानों का और इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए अमृतसर में। तो आज हम वीडियो की शुरुआत अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से करेंगे और उसके बाद हम यहाँ के अन्य आकर्षण को देखेंगे। मैं इस वक्त गोल्डन टेम्पल से करीब 500 मीटर की दूरी पर हूँ और ये होटल है जहाँ पर मैंने रूम बुक किया है। यहाँ पर मुझे 900 रुपये में अच्छा रूम मिल गया। और अगर आप अमृतसर आते हैं तो आपको जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल के पास में काफ़ी सारे होटल मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 500 से लगा के 1500-2000 में रूम मिल जाते हैं। तो ये होटल का टेरेस है। मैं टेरेस पर आया हूँ क्योंकि नीचे काफ़ी शोर है। और ये नीचे पार्किंग है, ई रिक्शा और टैक्सी आपको दिखेगी। यहाँ से आगे गाड़ी अलाउ नहीं है, बैरिकेड लगे हुए हैं। और इस तरफ में अमृतसर का पूरा मार्केट है आगे। यहाँ पर नीचे सारे फूड स्टॉल हैं और रेस्टोरेंट बने हुए हैं खाने पीने के, और सामने पूरा मार्केट है। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं करीब 400-500 मीटर तो गोल्डन टेम्पल है और इसके पास में यहाँ पर जलियांवाला बाग भी है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो ये बड़ा सा चौक है, सर्कल है, और यहाँ पर ये स्टेचू बना हुआ है काफ़ी सुंदर। ये स्टेचू जलियांवाला बाग में जिन्होंने बलिदान दिया था उनका है, और जिन्होंने बलिदान दिया था, जो शहीद हुए थे, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं सब। हम इस तरफ से आए हैं, ये जो गेट दिख रहा है आपको, और ये स्टेचू मैंने आपको बताया। और ज़्यादातर लोग इस तरफ से आते हैं वैसे। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो सामने है गोल्डन टेम्पल, और इस तरफ में ये है जलियांवाला बाग स्टेचू के ठीक सामने। काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ है। देखो आप, ये जो रोड है सामने तक पूरा काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। तो हम गोल्डन टेम्पल पर पहुंच चुके हैं। ये गोल्डन टेम्पल का पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और सामने वहाँ से एंट्री है गोल्डन टेम्पल की। यहाँ पर पास में व्हील चेयर भी मिल जाती है, जो कि फ्री में है। जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये सुविधा है। गुरुद्वारे में हमें सर ढककर जाना होता है, तो यहाँ पर ये स्कार्फ वगैरह मिलते हैं। पाजी कितने का है? 20 रुपए का। बहुत बढ़िया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर जोड़ा घर है। जोड़ा घर मतलब जूते चप्पल रखने का। यहाँ पर फ्री बैगेज रूम भी है। अगर आपके पास में सामान ज़्यादा है तो आप अपना सामान भी रख सकते हो यहाँ पर। धन्यवाद जी। जूते दे दिए, टोकन मिल गया है, इसे संभाल कर रखना होगा। यहाँ पर हर रोज़ करीब 40 से 50 हज़ार यात्री आते हैं दर्शन के लिए। और जब पर्व होता है, कोई विशेष दिन होता है, तब यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। करीब 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास यात्री आते हैं। तो यहाँ पर भीड़ हमेशा मिलेगी आपको गोल्डन टेम्पल में। पीछे इस तरफ में म्यूज़ियम भी बना हुआ है गुरुद्वारे के पास में। यहाँ पर पूछताछ केंद्र भी बना हुआ है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के 4 गेट बने हुए हैं अंदर प्रवेश करने के लिए, चारों दिशाओं में। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो मैं स्वर्ण मंदिर परिसर में अंदर आ गया हूँ। सामने स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल। गुरुद्वारे को हरमंदिर साहिब कहते हैं और इसका दूसरा नाम दरबार साहिब भी है, लेकिन क्योंकि इस पर सोना मढ़ा हुआ है इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, गोल्डन टेम्पल। तो ये है पवित्र अमृत सरोवर। इसी सरोवर के नाम से अमृतसर शहर का नाम पड़ा है। और इसे सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनवाया था। और उसके बाद सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने इस गुरुद्वारे को बनाया था करीब 1604 में। 1585 में इसका काम शुरू हुआ था और 1604 में इसका काम समाप्त हुआ था। तो मैं गुरुद्वारे में दर्शन के लिए जा रहा हूँ और करीब 1 घंटे के आसपास समय लगेगा। और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो ये बूंगा है, पंजाबी में इसे बूंगा कहते हैं। इसका नाम है बूंगा रामगढ़िया।
तो यहाँ पर ये पुराना बेर का पेड़ है और इस जगह को दुख पंजनी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पुराने समय में व्यक्तियों के कोढ़ खत्म हो जाते थे। यहाँ का पानी इतना चमत्कारी था, तो इसीलिए इसे चमत्कारी बेरी कहा जाता है। इससे लोगों के दुख दूर हुए, इसलिए इस जगह का नाम दुख पंजनी पड़ा। तो ये गुरुद्वारा श्री दुख भंजनी बेर साहिब है, क्योंकि यहाँ पर बेरी का पेड़ है इसलिए इसे बेर साहिब कहते हैं। तो इस स्थान को थड़ा साहिब कहा जाता है। गुरु रामदास जी इस स्थान पर बैठकर इस सरोवर को बनते हुए देखते थे और उसका निरीक्षण किया करते थे। यह हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाती है, जो कि एक पवित्र पुस्तक होती है। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया और उनके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि एक पुस्तक है, सिखों के गुरु कहलाए। हर गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखी जाती है और जहाँ पर यह प्रति होती है उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। इस गुरुद्वारे को कई बार नष्ट किया गया, कई बार तोड़ा गया और इसे फिर से बनाया गया। अंत में 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों ने इसे तोड़ा था और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे सोने से मढ़ाया और ये स्वर्ण मंदिर कहलाया, गोल्डन टेम्पल। बताते हैं कि इसमें करीब 750 किलो सोना लगा हुआ है, शुद्ध सोना। जब हम गुरुद्वारे में माथा टेक कर बाहर आते हैं तो यहाँ से हम बाहर जाते हैं, तब ये जगह आती है। इसे बाबा बुड्ढा साहिब कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। तो 1 घंटा लगा मुझे अंदर दर्शन करने में। माथा टेक कर मैं बाहर आ गया हूँ और अभी यहाँ से हम जाएंगे लंगर खाने के लिए। तो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल का लंगर बांटा जाता है और गोल्डन टेम्पल का लंगर काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक दिन में यहाँ पर 50,000 से 1 लाख लोग खाना खाते हैं और ये 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स। कभी भी आप यहाँ पर आकर लंगर ले सकते हैं। तो मैं हरमंदिर साहिब से बाहर आ गया हूँ और काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे दर्शन हुए, माथा टेका हमने और उसके बाद में लंगर लिया, प्रसाद लिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्टेचू है जहाँ से हमने शुरुआत की थी सुबह, और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये है जलियांवाला बाग और इसका कोई टिकट नहीं है, ये फ्री है, इसकी एंट्री फ्री है। तो हम लोग जलियांवाला बाग के अंदर आ गए हैं और ये नज़ारा है, देखो आप अंदर आते ही। यहाँ पर ये गैलरी बनी हुई है जिसमें जलियांवाला बाग के बारे में बताया हुआ है। तो हमने गैलरी देखी, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जलियांवाला बाग है जहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे और जब जनरल डायर को ये पता चला तो उसने अपने सैनिकों को फ्री फायर का ऑर्डर दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग शहीद हो गए। सामने वहाँ पर शहीद स्मारक है
वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर जब गोलियाँ चल रही थी तब यहाँ पर जो लोग थे वो गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये कुआं है। पहले ये खुला था लेकिन अभी इसको बंद कर दिया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर कि कैसे गोलियां चल रही होगी और कैसे लोग यहाँ पर कूद गए होंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो ये कुआं हमने देखा और इसके पास में यहाँ पर वो पुरानी दीवार मौजूद है जहाँ पर गोलियां चली थी और गोलियों के निशान हैं। ये देखो आप, ये जो आप देख रहे हो ये सभी गोलियों के निशान हैं। ये जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक बनाया हुआ है। तो ये शहीद स्मारक हमने देखा और इसके पास में यहाँ पर स्मृति स्थल बना हुआ है। जिन लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था उनकी स्मृति में यहाँ पर स्मृति स्थल बना हुआ है। ये यहाँ पर एक और दीवार है जहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी और उनके निशान मौजूद है। यहाँ पर गोलियों के 36 निशान हैं। यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो ये है अमर ज्योति। शहीदों की याद में यहाँ पर ज्योति जलती है। तो ये 4 नंबर की गैलरी है, आखिरी गैलरी। तो ये सरदार उधम सिंह जी की पोर्ट्रेट है और ये कलश है। इस कलश में 19 जुलाई 1974 को उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था ब्रिटेन जाकर। जलियांवाला बाग हमने देख लिया और इसे देखने में मुझे आधे घंटे का समय लगा। ज़्यादा समय नहीं लगता यहाँ पर, जल्दी से हम देख लेते हैं। सब कुछ देखेंगे तो भी आधा घंटे लगेगा। तो अच्छा था काफ़ी है और इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ उस बात को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बलिदान की ज़मीन है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा होना स्वाभाविक है। तो जलियांवाला बाग हमने देख लिया। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो हम बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर ये सारा मार्केट बना हुआ है। देखो आप, जलियांवाला बाग से जैसे हम बाहर आते हैं ये मार्केट है और सामने वो मेन सड़क है जो गोल्डन टेम्पल के लिए जाती है। तो हम मेन रोड पर आ गए हैं फिर से। मेरा जो कैमरा है उसका माइक ख़राब हो गया है, तो इसीलिए मैं जो कैमरे के अंदर माइक है उसी से काम चला रहा हूँ। तो थोड़ा आपको आवाज़ में 19-20 वेरिएशन मिलेगा, तो थोड़ा चला लेना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो ये जो रास्ता है गोल्डन टेम्पल का, जो मैंने आपको बताया, यहीं पर काफ़ी सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको वाघा बॉर्डर के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ से ऑटो चलते हैं शेयरिंग, जो 150 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, और हॉप अप बस चलती है जो करीब 350 रुपये का चार्ज लेती है पर पर्सन का। इनका जो टाइमिंग है वो दोपहर को 2 बजे होता है। 2 बजे यहाँ से निकलते हैं और करीब 6:15 साढ़े 6 बजे तक वो यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आपको वाघा बॉर्डर जाना हो, अटारी वाघा बॉर्डर, तो आप यहाँ से आराम से ईजिली जा सकते हैं। तो ये बड़ा सा चौक है और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू है और बहुत ही सुंदर है ये। तो वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू है और बाकी ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो ये पार्किंग है। 3 मंजिला पार्किंग बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर बाबा साहब श्री अम्बेडकर का स्टैचू है ऊंचा सा, और इसके ठीक पीछे है पार्टीशन म्यूजियम। तो सामने यहाँ पर है पार्टीशन म्यूजियम। इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय जो घटनाएं हुई थी, जो उस समय की हिस्ट्री थी, वो यहाँ पर बताई हुई है। ये पार्टीशन म्यूजियम जलियांवाला बाग से 200 मीटर की दूरी पर है। तो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और ये पार्टीशन म्यूजियम तीनों पास पास में हैं। फॉरेनर के लिए 250 रुपये और इंडियन के लिए 10 रुपये का टिकट है मात्र। पीछे टिकट विंडो से मैंने टिकट ले लिया है और मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं बता पाऊँगा। तो मैं पार्टीशन म्यूजियम में जाकर आया
और बहुत सही म्यूज़ियम है ये। अगर आप अमृतसर आते हो तो इसको बिल्कुल मिस मत करना है, ज़रूर जाना यहाँ पर। जब आप इसमें जाते हैं और यहाँ अंदर रखा हुआ आप संग्रह देखते हैं तो आपको उस समय का सब कुछ नज़ारा अपनी आंखों के सामने आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है ये और काफ़ी कुछ है अंदर देखने के लिए। अगर हम इसे डिटेल से देखते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है हमें। वैसे ये पार्टीशन म्यूज़ियम गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है, इसे कोई ट्रस्ट चलाता है। और यहाँ पर ये गेट बहुत सुंदर है, काफ़ी बड़ा ऊँचा गेट है। अभी मैं पैदल ही आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर सारी जगह पास में है, तो आप पैदल ही घूम सकते हो। तो ये जगह है ज्ञान दी लस्सी। मैंने पता किया है अमृतसर में ये सबसे पुरानी लस्सी की दुकान है और काफ़ी फेमस है, तो इनकी लस्सी ट्राई करते हैं। एक मीठी लेनी है। आपके यहाँ सबसे मेन लस्सी कौन सी है वो पिला दीजिए। पंजाबी लस्सी चलती है, पंजाबी लस्सी, पेड़ा लस्सी चलती है ज़्यादा। जो पंजाबी लस्सी है वो मशीन में बनेगी। अच्छा, जो पेड़े वाली हाथ से बनती है, इसमें बनती है। अच्छा, इसमें काजी ने पेड़े लिए हैं और इसके अंदर डाले हैं। घोट कर बनाई जाती है ये पेड़े वाली लस्सी। 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने। अच्छा, 10 मिनट लगता है। पेड़ा इसका मक्खन निकालेंगे। अच्छा, मक्खन बनेगा इसका फिर। पेड़े का मक्खन पेड़े से इन्होंने मक्खन बना दिया बाजी ने। तो मक्खन ही निकला। पेड़ा मट्टी तो ये है पेड़ा लस्सी। तो यहाँ की पेड़ा लस्सी ट्राई करते हैं, काफ़ी हैवी है ये। अमृतसर की लस्सी की बात ही अलग है, काफ़ी सुना था इसके बारे में और आज ट्राई भी कर लिया। शुद्ध लस्सी एकदम प्योर, मज़ा आ गया। ये पेड़ा लस्सी है, 100 रुपये की गिलास है और जो सादी लस्सी आती है पंजाबी लस्सी है वो 60 रुपये की गिलास है। और गिलास की साइज़ देख लो आप। ये लस्सी अगर मैंने गटका ली तो शाम को क्या मुझे लगता है कल सुबह तक मुझे भूख नहीं लगने वाली है, काफ़ी हैवी है। तो ये 1927 से है लस्सी की शॉप, मिल्क भंडार। तो ज्ञान दी लस्सी पी ली मैंने और मेरा पेट पूरा यहाँ तक भर गया है। तो काफ़ी बढ़िया लस्सी थी, अमृतसर की लस्सी टेस्ट करनी थी तो आज कर ली। और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के लिए। तो ये है अमृतसर का दुर्गियाना तीर्थ। मेन टेंपल आगे है, बाकी इस तरफ में मेडिकल रूम है, क्लॉक रूम है, ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। मंदिर का पैसेज काफ़ी बड़ा है, अभी मंदिर बहुत आगे है यहाँ से। गेट के पास यहाँ पर प्रसाद का स्टॉल है, प्रसाद मिल जाता है हमें मंदिर में चढ़ाने के लिए। यहाँ पर माँ ज्वाला जी की अखंड ज्योति है ये। तो ये प्रवेश द्वार है और सामने मंदिर है और इसके जो गेट है ये चांदी से बने हुए हैं, देखो आप। तो काफ़ी सुंदर दरवाजा है ये। बाकी यहाँ पर ऊपर कांच का काम किया गया है मंदिर के द्वार के ऊपर। तो सामने मंदिर है और ये भी सोने का मंदिर है, सोने से मढ़ा हुआ है और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ सरोवर है। बाहर 22 तरफ में माता शीतला जी का मंदिर है, उसका ये छोटा सा सरोवर था, इसको विस्तार से बना करके इसमें लक्ष्मी नारायण की स्थापना हुई है। बाहर जो बुत बना है लाला घुड़साई मल जी का, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। वो हर मंदिर साहब रोजाना गीता जी का पाठ करने जाया करते थे, तो उनका होता है हर मंदिर साहब में बैसाखी का उत्सव सबसे बड़ा होता है और उस समय पे पूरा ग्रंथ और सारी चीज पुरानी दिखलाई जाती है, प्राचीन। उस प्राचीन चीज को देखने के लिए वहाँ पे तैयारी की गई
तो उनसे कहा गया आप यहाँ से उठ जाइए। उन्होंने कहा कि मैंने गीता जी का पाठ कर रहा हूँ, एक अध्याय रह रहा है मेरा, इसको पूरा हो जाए। उन्होंने कहा अगर ऐसे नेम वाले हो तो आप अलग बना लीजिए। तो वो थे हुंडी के दलाल, उन्होंने अपने बाजार में झोली फैला करके और फिर इस मंदिर का निर्माण कराया है। ये सब मंदिर सोने का बनाया हुआ है, जिस तरह का हरमंदिर साहब बना है उसी तरह का बनाया गया है। और इसमें लक्ष्मी नारायण की स्थापना की गई है। ऊपर भी सोना लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है, और ये चारों तरफ चांदी लगी हुई है। बिल्कुल सेम हरमंदिर साहब जैसा ही बनाया गया है। धन्यवाद। तो मुख्य मंदिर से मैं इस तरफ आया हूँ साइड में, और यहाँ पर भी छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। देखो पूरा सरोवर दिखता है और बीच में ये मंदिर है। यहाँ पर ये सारे मंदिर बने हुए हैं, देखो आप, छोटे छोटे अलग अलग। तो जब हम यहाँ पर परिक्रमा करते हैं सरोवर के चारों तरफ, तो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं सभी भगवान के। तो ये 700 वर्ष पुराना शीतला माता का मंदिर है। तो यह है श्री बड़ा हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है और इसे लंगूरों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। तो अभी मैं आ गया हूँ गोविंदगढ़ फोर्ट पर। ये बड़ा सा टैंक रखा हुआ है, देखो आप फोर्ट के सामने। ये चौराहा है यहाँ का और सामने गोविंदगढ़ फोर्ट की एंट्री है। फोर्ट की एंट्री वहाँ से है, लेकिन इसका टिकट हमें वहाँ से मिलेगा। टिकट काउंटर पीछे है और पार्किंग भी यहीं पर है। तो टिकट काउंटर पर मैंने पता किया, यहाँ पर एंट्री टिकट जो है वो 455 का है और उसमें अगर हम फूड शामिल करते हैं, अंदर फूड भी मिलता है, तो 605 का पड़ता है। इसके अलावा एक दूसरा टिकट भी है जिसमें लेजर शो शामिल है, 2 शो होते हैं, तो उसका 605 का टिकट है। और अगर उसमें हम फूड शामिल करते हैं तो 705 रुपये का टिकट है, 705 का। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है और करीब रात को 8:30 बजे पैकअप होता है। तो मैं फर्स्ट वाला टिकट ले रहा हूँ जो कि 455 का है। यहाँ पर गोविंदगढ़ फोर्ट में जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ है अंदर देखने के लिए और घूमने के लिए। तो मैं फोर्ट के अंदर आ गया हूँ। ये फोर्ट प्राइवेट है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। कैमरा हमें बाहर जमा करवाना पड़ता है। दो तोपें रखी हुई है, देखो आप। ये यॉर्कशायर की बनी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है और काफ़ी बड़ी है ये भी। तो इस गेट को नलवा गेट बोलते हैं। यहाँ से हमें अंदर जाना है म्यूज़ियम के लिए और यहाँ पर भी बड़ी सी तोप रखी हुई है। तो ये है वॉरफेयर संग्रहालय म्यूज़ियम और इसका टिकट 30 रुपये है। तो मैं म्यूज़ियम में जाकर आया। छोटा सा म्यूज़ियम है ये और अंदर सारे वॉर के जो हथियार होते हैं वो रखे हुए हैं। तो अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। मैंने कुछ किया था शूट, बाद में मुझे मना कर दिया, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया, लेकिन अच्छा म्यूज़ियम है। ये है गोविंदगढ़ आर्ट गैलरी। यहाँ पर भी ये देखो तोप रखी हुई है। इतना बड़ा हॉल है ये। तो ये है पगड़ी म्यूज़ियम। यहाँ पर अलग अलग तरह की सारी पगड़ियाँ रखी हुई है। तो
तो ये है तोश खाना। वैसे ये बंद है, बाहर से ही देख सकते हैं इसको। गोविंदगढ़ किले को 1760 में स्थानीय सरदार गुजर सिंह भंगी ने बनाया था। मिट्टी का किला था उस समय ये। और उसके बाद 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने ये किला उनसे जीत लिया। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके नाम पर इस किले का नामकरण कर दिया। तब से यह किला गोविंदगढ़ फोर्ट कहलाने लगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी इस किले के बारे में। और छोटा ही किला ही है वैसे, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण किला रहा है इतिहास में। और यहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है। ये एक सैन्य किला था। तो मैं ऊपर की तरफ आया हूँ और यहाँ पर ये सारे खंडर है, देखो आप, खंडर रह गए हैं ये। और ये किला ईंटों का बना हुआ है, पत्थर का नहीं है, पूरी ईंटों से बना हुआ था। और इसे ठीक करने के लिए भी फिर से ईंटें लगाई गई है। मुझे निराशा हुई गोविंदगढ़ फोर्ट को देखकर। मुझे लगा काफ़ी बढ़िया फोर्ट होगा, अंदर कई सारे महल होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर फैमिली वाले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारी राइड और शो वगैरह होते हैं, डांस होता है, डिनर होता है, तो फैमिली वाले काफ़ी आते हैं यहाँ। तो भंगड़ा देख लिया मैंने। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ आर्चरी करने के लिए, और इसके अलावा जो भी हमारे टिकट में शामिल है वो सब करेंगे यहाँ पर। ये भी है देखो टिकट में, इसको ऐसे करने के लिए। ये क्या है यार, ये तो मैंने पहली बार देखा है। तो कैमल राइड कर रहे हैं हम, और छोटी सी राइड है बस, ये सामने से यहाँ से एक चक्कर करवाएंगे। कैमल राइड कब शुरू और कब ख़त्म हुई मुझे पता ही नहीं चला। मतलब 50 मीटर भी राइड नहीं होगी ये। तो अभी मैं सेगवे चलाने वाला हूँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है चलाना। तो सेगवे राइड करके मैं आ गया हूँ यहाँ पर मैजिक देखने। भाई साहब मैजिक दिखा रहे हैं। लाइक कराओ। 1 2 3 और वाइट ले जाओ। है, 2 कहाँ से आ गया? एक डाला था 2 निकल गया है भाई। ये एक के अंदर एक कबूतर तो नहीं फंसा के रखा था ना? तो सारी राइड हमने कर ली, और गोविंदगढ़ फोर्ट से मैं डिसअपॉइंट हूँ। मुझे मज़ा नहीं आया सच में। अभी 70 शो बाकी है, वो 70 शो में देखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो शो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, ऐसा मुझे बताया है। तो आज हमने अमृतसर को एक्सप्लोर किया, और अमृतसर के जो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको कवर किया, वो देखे। अभी शाम के 6 बज गए हैं और करीब 15-20 मिनट में अंधेरा होने वाला है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करना होगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।